आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो टॉपिक है, मैंने बताया था ना कि जब एम लक्ष्मीकांत खत्म होगी तब मैं आपको बताऊंगा ओसीआई, एनआरआई और पीआईओ। मैं अपने वादे का पक्का हूँ। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो उसके बाद मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। बहुत लंबा डायलॉग है, टाइम वेस्ट हो गया। तो ओसीआई, एनआरआई और पीआईओ की हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना पिछली बार भी कि भैया जो चैप्टर अपडेटेड हुए हैं मैं उनको करूंगा। जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। 4 अपडेटेड चैप्टर्स है, परेशान मत हो। ठीक है, वो करता रहूंगा मैं जून तक। ये जो अपडेटेड चैप्टर्स है 6th एडिशन में, उसको भी कंप्लीट करूंगा। पिछली बार मैंने बोला था। तो ट्विटर पे मैं आ गया, ये रे मेरी आईडी। तो हाँ, एनआरआई। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एनआरआई की बात करें, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीधी सी बात है, 6 महीने से कोई इंसान बाहर है तो वो एनआरआई है। ठीक है, जो भारत में नहीं रह रहा है। समझ गए? तो अगर एनआरआई की बात करें तो उसको इंडियन पासपोर्ट दिया जाता है, जो कि फॉरेन कंट्री में रहता है, वर्क, बिजनेस, एजुकेशन, लेकिन भारत आ जाता है अल्टीमेटली। या नहीं भी आता तो वहां की परमानेंट सिटीजनशिप ले लेता है। अगर उसने परमानेंट सिटीजनशिप ले ली तो वो ओसीआई या पीआईओ। पीआईओ, अब यहां दोस्तों पीआईओ की बात करें तो अब पीआईओ को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, पीआईयू और ओसीआई को, मतलब पीआईयू को ओसीआई में ही मर्ज कर दिया गया। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनआरआई और ओसीआई है। ठीक है, तो एनआरआई की बात करें, आप फॉरेन चले गए एजुकेशन के लिए तो आप एनआरआई हो गए। 6 महीने से ज्यादा बाहर है तो आप एनआरआई। ठीक है, पीआईओ की बात करें तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, एनआरआई क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ, पीआईओ क्या है? अब नाम देखो, इंडियन ओरिजिन का पर्सन, अगर आपके पिताजी, दादाजी भारत में हैं, भारत में रहे हैं, तो आप, भले ही आपका जन्म भारत में, भारत के बाहर हुआ हो। ठीक है, जैसे आपके पिताजी, दादाजी भारत में रहे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तब या उसके बाद उनका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन आप बाहर भले ही जन्मे हो, उसके बावजूद यू आर एलिजिबल, आपको पीआईओ दिया जा सकता है। समझ रहे हैं? सो इट इज एन आइडेंटिफिकेशन स्टेटस गिवन टू whom or whose any of the ancestors was a permanent Indian citizen। समझ गए? अब 2015 में पीआईओ को खत्म कर दिया गया और पीआईओ को ओसीआई से मिला दिया गया। समझ रहे हैं? सारे पीआईओ कार्ड्स को ओसीआई कार्ड बना दिया। ठीक है, ओसीआई क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सबसे बढ़िया है। ये एक तरीके की डुअल सिटीजनशिप है। हमारे यहां डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ओसीआई है तो एक तरीके की वो डुअल सिटीजनशिप हो गई, अल्टरनेटिव डुअल सिटीजनशिप। याद रखिएगा, भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है जैसे कनाडा में होता है। आप अगर भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो भारत के नागरिक ही रहेंगे। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ओसीआई कार्ड ले सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप भारत में आसानी से आ सकते हैं। तो एक तरीके से ओसीआई कार्ड जो है वो डुअल सिटीजनशिप की ही तरह काम करता है, एक दूसरा रास्ता है। ठीक है, अब हम एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ के बारे में जान लेते हैं फटाक से, थोड़ा सा ज्यादा। देखिए, मैंने बताया आपको कि एनआरआई क्या है, कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगर 6 महीने से ज्यादा, 183 दिन से ज्यादा वो बाहर रहा है, भारत के बाहर है, तो एनआरआई होगा। बेनिफिट्स क्या है? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेसिडेंशियल स्टेटस यहां पे इनकम टैक्स ऑफ इंडिया देता है। ठीक है ना, ये इनकम टैक्स ऑफ इंडिया जो है वो क्लासिफाई करता है। उसके बाद बैंक्स जो है इनको स्पेशल सर्विसेज देता है। स्पेशल ओवरसीज अकाउंट, आरसीएफ, एफसीएनआर, एनआरई, एनआरओ, ये सब अकाउंट्स जो है वो एनआरआई खुलवा सकता है बैंक्स में। साथ ही साथ एनआरआईज के लिए एजुकेशन में स्पेशल कोटा होता है। एनआरआई वोट कर सकता है, फिजिकली नहीं प्रेजेंट होगा। अब देखो, मान लो भारत में इलेक्शन हो रहे हैं तो भारत में फिजिकली तो प्रेजेंट होगा नहीं, है तो वो बाहर ना, लेकिन उसके बावजूद उसको वोटिंग का अधिकार है, प्रॉक्सी लगाई जा सकती है। ठीक है, या वो वहां से अपील मतलब कर सकता है, वो वोटिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो इनकम, जो वो पैसा कमा रहा है बाहर जाके, ठीक है, मान लो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड से खूब पैसा कमाया, पाउंड में मतलब यूरो में पैसा छापा, ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। समझ रहे हैं? तो ये बेनिफिट होते हैं ऑफ बीइंग एन एनआरआई। लिमिटेशंस क्या है? एक एनआरआई यहां पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता। ठीक है ना, और अगर एनआरआई भारत में आता है और भारत में पैसा कमाता है तो इनकम टैक्स पैसा लगाएगा। ये चीज आप समझे। पीआईओ, पीआईओ पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि पीआईओ को खत्म कर दिया गया है। पीआईओ क्या था? 2015 के बाद से पीआईओ कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पीआईओ कार्ड को इशू करना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो पीआईओ क्या है कि अगर 1950 और 1947 कट ऑफ डेट है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, तो हमारा संविधान जब लागू हुआ और हमको जब आजादी मिली, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब या उसके बाद अगर आपके पेरेंट भारत में जन्मे हैं
तो यू आर एलिजिबल फॉर पीआईओ कार्ड्स। या फिर जब हमको आजादी मिली उसके बाद, तो बेसिकली 15 अगस्त के बाद अगर आपके पेरेंट्स यहां पे जन्मे हैं तब आपको पीआईओ दिया जाएगा। ओसीआई की बात करें, सेम चीज, अगर आपका जन्म 1950 या 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 में या उसके बाद हुआ है, तब आपको ओसीआई दिया जाएगा। या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पिताजी जन्मे हैं तब भी आपको ओसीआई दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश में हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कंट्रीज को लिस्ट करके रखा है जिसमें ओसीआई नहीं दिया जाएगा, फिर आप एलिजिबल नहीं है। समझ गए? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब वैलिडिटी क्या है? देखिए, ओसीआई जो है ना, ये एक तरीके का वीजा है, समझ रहे हैं? ओसीआई की बात करें तो आप भारत में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है? द ओसीआई कार्ड एक्ट्स एज अ वीजा टू एंटर इंडिया फॉर एनी पर्पस मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार भी, जीवन भर के लिए। एक बार आपको ओसीआई कार्ड मिला, जीवन भर भारत आते रहो, तो एक तरीके से डुअल सिटीजनशिप ही तो हो गई। हाँ, इसकी एक्सपायरी होती है। अभी आतिश तासीर का आपने केस देखा होगा, ठीक है? तो इसकी एक्सपायरी होती है, एक बार एक्सपायर हो गया तो आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है? वो नोटिस जाता है होम अफेयर से, आपको नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन एक बार आपको ओसीआई मिला, आते रहो भारत जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बेनिफिट्स क्या क्या है? जैसा कि मैंने बताया, मल्टीपल एंट्रीज टू विजिट इंडिया, कितनी बार भी भारत आना है आओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि आपको एनआरआई में नहीं मिलता, पीआईओ में नहीं मिलता, ठीक है? देखिए, मैं यहीं से आपको डिफरेंसेस बता देता हूं, ठीक है? अगर हम पीआईओ की बात करें तो आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट नहीं। पीआईओ में आपको पासपोर्ट भी जरूरी होता था, ठीक है? इसमें भी जरूरी होता है, बट यहां पे आप भारत में कितनी बार भी आ सकते हैं, ऐसा किसी में नहीं है। एनआरआई में भी नहीं है, पीआईओ में भी नहीं है, ठीक है? पीआईओ तो अब ओसीआई हो गया है, पीआईओ को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद जब भी आप आते हैं ना, तो यहां पे फॉरेन अथॉरिटीज और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है जहां पे भी आप जा रहे हैं। ओसीआई में ऐसा है ही नहीं। आपको ना ही रजिस्ट्रेशन करवाना है एफआरआरओ से, ना ही आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना है, ठीक है? आप आइए, 6 महीने तक रहिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, है ना? जैसे इंडियन नेशनल करते हैं वैसे ही आप स्टडी कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोके टोकेगा, आपको किसी भी तरीके की परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट्स पे आते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आते हैं, ठीक है? दिल्ली में गए, बाहर से आ रहे हैं, तो इमाइग्रेशन होता है। इमाइग्रेशन में अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन यहां पे स्पेशल काउंटर्स होते हैं। अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो स्पेशल काउंटर, फटाफट आपका इमाइग्रेशन जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेनिफिट्स है वो भी एनआरआई से बहुत ज्यादा है। और देखिए, जब आप हिस्टोरिकल साइट्स जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं, तो उसमें 2 टिकट लगते हैं। अगर आप भारतीय हैं तो 30 रुपए लगेगा, अगर आप बाहर से आए तो 30 का 300 हो जाएगा। ये आपने देखा होगा कि फॉरेन नेशनल्स के लिए ज्यादा टिकट होते हैं, भारत के लिए कम होते हैं। भाई, टूरिज्म से देश जो है वो बहुत पैसा कमाता है, और इसे भारत नहीं करता, ये सब लोग करते हैं, पूरी दुनिया ये करती है, ठीक है? उनके नेशनल्स के लिए कम टिकट रहता है, बाहर से कोई आ रहा है तो ज्यादा टिकट कर देते हैं। यहां पे अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जितना भारतीयों से टिकट लिया जाता है उतना ही आपसे टिकट लिया जाएगा, तो इतने सारे बेनिफिट होते हैं। तो एक तरीके से इसीलिए इसको एक तरीके की अल्टरनेटिव डुअल सिटीजनशिप बोला जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? कोई भी कार्ड हो, कुछ भी हो, अगर आप बाहर रहते हैं, आप एग्रीकल्चरल लैंड परचेज नहीं कर सकते। ये भारत की प्रॉपर्टी है, ये आप परचेज नहीं कर सकते, समझ गए? उसके बाद भारत की मतलब भारत में ही है। उसके बाद आप सरकारी जॉब नहीं ले सकते। एक जिसके पास ओसीआई कार्ड है, अगर वो सोचे कल कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो आप नहीं कर सकते। फिर आप वोट नहीं कर सकते और सरकारी जॉब आपको नहीं मिलेगी, ये मैंने आपको बता ही दिया। और उसके बाद अगर आपको रिसर्च करनी है तब आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी, ठीक है? डिफरेंसेस क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ओसीआई क्या होता है? ओसीआई में ये लाइफ टाइम वीजा फ्री ट्रैवलिंग है, ठीक है? ओसीआई में आपको वीजा की भी जरूरत नहीं है ना? ओसीआई में आराम से आइए, कुछ भी आपको जरूरत नहीं, खाली इस कार्ड की जरूरत है। लेकिन पीआईए में आपको पासपोर्ट और वीजा की दोनों की जरूरत है, पीआईओ में, ठीक है? उसके बाद इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? पीआईओ अगर भारत में आता है तो उसको एफआरआरओ और लोकल पुलिस इनको इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन ओसीआई नहीं करता है। आराम से आइए जाइए। तो अब पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया है। एनआरआई और ओसीआई में क्या डिफरेंस है? भैया, एनआरआई जो रेजिडेंशियल स्टेटस देता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, ठीक है? लेकिन ओसीआई को इमिग्रेशन स्टेटस मिलता है, कभी भी भारत आ सकता है वो। एनआरआई और पीआईओ में, पीआईओ यार चलो अच्छा ठीक है, एनआरआई और पीआईओ में क्या फर्क है? अगेन, इसको जो स्टेटस है, ठीक है, वो आपको आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा एनआरआई को, और पीआईओ का ये एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन है
ठीक है, जो कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारत का जो जन्मा व्यक्ति है उसको पीआईओ मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर से छठी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया, सारे पीआईओ ऑटोमेटिकली ओसीआई में कन्वर्ट हो गए। ओके, हालांकि इसका भी प्रोसीजर था। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर आप एम लक्ष्मीकांत पे देखेंगे, उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें दी हुई हैं, बट उसमें आपको जाना नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस आपको ओसीआई या एनआरआई कार्ड चाहिए, तब अलग बात है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अच्छा, कल जो है वो हिस्ट्री ऑप्शनल के अब से जो है 1-2 महीने तक मैं हिस्ट्री ऑप्शनल और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री के लेक्चर्स करूंगा, तो बड़ा मजा आने वाला है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।